अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बेटे, ओपन यू बायोलॉजी बुक। चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एंजाइम्स। आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर मैंने आपको एक दो इम्पॉर्टेंट नोट्स जो हैं बेटे वो दिए थे। मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जो हैं डिफरेंसेस, को एंजाइम, एपो एंजाइम, इस तरह के डिफरेंसेस जो है मैंने सारे आपको राइट करवाए थे। आज मैं आपको एक और डिफरेंसेस जो है वो राइट करवाऊंगी, डैट इज़ बिटवीन कम्पिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन, या इनहिबिटर हम कह सकते हैं। कंपैरिजन करवाने से पहले बेटे एक दफ़ा दोबारा हम अपने इस टॉपिक को रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन क्या था? ये वो प्रोसेस था जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी जो है या तो स्लो डाउन हो जाती है या कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एंजाइम्स के साथ बाइंड अप होते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, इस तरह के एंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि एंजाइम्स के साथ अटैच होते हैं और उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, दे आर नोन एज इनहिबिटर। और वो फिनोमेना जिसमें ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, यानी कि इनहिबिटर जो हैं वो एंजाइम के साथ आके अटैच होंगे एंड देन स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, दैट फिनोमेना इज़ नोन एज एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन जो है हम लोगों ने पढ़ी थी कि दो टाइप्स की होती है, एक होती है कम्पिटेटिव और एक होती है नॉन कम्पिटेटिव। कम्पिटेटिव क्या होती है? कम्पिटेटिव जो है इसमें जो इनहिबिटर्स होते हैं ये compete करते हैं किसके साथ बेटे? सबस्ट्रेट के साथ। और सबस्ट्रेट के साथ जहाँ पे जो एक्टिव साइट होती है ना, जहाँ पे आके आपको पता है कि एक्टिव साइट पे आके क्या होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट अटैच होते हैं। लेकिन ये जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये वहाँ पे जाके compete करेंगे, मुकाबला करेंगे, यानी कि इनका एक मुकाबला शुरू हो जाता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। और ये उसके साथ आके उस जगह पे एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाते हैं। जब ये एक्टिव साइट पे आके अटैच होंगे इसका मतलब होगा कि उन्होंने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया है। अब जहाँ पे एंजाइम ने आके अटैच होना था या सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना था उस जगह पे, तो उस जगह पे वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो अटैच नहीं होगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने compete किया किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। और एक्टिव साइट पे आके अटैच हो गए और सबस्ट्रेट को वहाँ पे अटैच होने से मना कर दिया। उसकी जो एक्टिव साइट थी, एक्टिव साइट की बेटे जो पोजीशन थी, जो शेप थी, उसको चेंज कर दिया। जब उसकी पोजीशन को चेंज किया तो वहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो आके अटैच नहीं हुआ। जब सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं हुआ एंजाइम्स के साथ तो आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर नीचे आप डायग्राम पे गौर करो बेटे, ये सारा हमने पढ़ा, हम दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं। देखें ये एंजाइम है, यहाँ पे ये एक्टिव साइट थी, यहाँ पे आके क्या अटैच होना था? सबस्ट्रेट। लेकिन इस केस में क्या हुआ? ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है दिस इज कम्पिटेटिव इनहिबिटर, ठीक है, ये आपके यहाँ पे अटैच हो गया। जब ये अटैच हुआ तो इसने देखो एक्टिव साइट की शेप चेंज कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सबस्ट्रेट जो है वो अटैच नहीं हो सकता। और इसकी जो कॉमन एग्जांपल थी वो क्या थी? एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। फिर हमारे पास आते थे नंबर 2 पे, हमने पढ़े थे नॉन कम्पिटेटिव। नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हमने वो पढ़े थे कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि जैसे हमने ये पढ़ा कि ये आके अटैच हुए थे। जब हम कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स की बात कर रहे थे बेटे, तो हमने कहा था कि कम्पिटेटिव इनहिबिटर जो हैं ये आके अटैच होते हैं एक्टिव साइट पे। लेकिन कभी कभार जो इनहिबिटर्स होते हैं वो एक्टिव साइट पे नहीं बल्कि एंजाइम की किसी और एरिया में जाके जो है वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अटैचमेंट क्या करती है कि एंजाइम की जो ओवरऑल शेप होती है, और जब ओवरऑल शेप में भी एक चेंज आ रहा है, किसी भी डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसकी वजह से भी एक्टिव साइट पे कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा। एक्टिव साइट जो है वो थोड़ी बहुत जो है उससे भी डिस्टर्ब होगी। काम इधर भी वही हो रहा है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि वो एक्टिव साइट के बजाय किसी और जगह पे जाके जो है ये बाइंड अप हो जाते हैं किसके साथ? एंजाइम के साथ। और ये क्या करते हैं? ये उसकी एंजाइम की शेप को जो है चेंज कर देते हैं। जब ये इसकी शेप को चेंज करते हैं तो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के अंदर बेटे सही तरह से फिट नहीं होता। जब वो फिट ही नहीं होगा तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या स्लो डाउन हो जाएगी।
और इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है, मर्करी और सर्टन ड्रग्स जो है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं, वो एग्जांपल हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने अपना टॉपिक पढ़ा था एंजाइम इनहिबिशन, और उसमें मैंने आपको दो टाइप के जो इनहिबिटर्स हैं वो हमने पढ़े थे, एक कम्पिटिटिव और एक नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव क्या होते हैं, नॉन कम्पिटिटिव क्या होते हैं, अपने लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से स्टडी करवाए थे और आज हमने दोबारा से इनको रिकॉल कर लिया। अब मैं आप लोगों को इन दोनों इनहिबिटर्स यानी कि दो तरह की जो इनहिबिशन है, एक कम्पिटिटिव है एक नॉन कम्पिटिटिव है, बेटे इनमें डिफरेंसेस जो है वो आज हम लोग करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ साथ इन डिफरेंसेस को राइट करो। लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। हमेशा की तरह जिस तरह बेटे मैं आपको डिफरेंसेस करवाती हूँ वैसे ही आप यहाँ पे नोट करेंगे। आप एक पेपर लो, उसमें दो कॉलम बनाओ, एक कॉलम में हम लोग लिखेंगे कम्पिटिटिव और एक कॉलम में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, नॉन कम्पिटिटिव। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इनके डिफरेंसेस। पहले मैं इधर क्या लिखूँगी, नॉन कम्पिटिटिव, बल्कि इधर हम लोग मेंशन कर लेते हैं पहले कम्पिटिटिव। यहाँ पे हम राइट करते हैं कम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव इनहिबिशन। और यहाँ पे हम क्या मेंशन कर लेते हैं, नॉन कम्पिटिटिव। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही आप लोगों ने दोनों साइड्स पे जो है मेंशन कर लेना है। अब हम वन बाय वन जो है इनके डिफरेंसेस राइट करेंगे। नंबर वन पे हम क्या राइट करेंगे, इनहिबिटर resembles the substrate। क्लियर। इस केस में आपको क्या लिखोगे, इनहिबिटर हैज नो structural resemblance with substrate। clear। नंबर टू, inhibitors, ये ए है बेटे, यहाँ पे आई आता है, मैंने ना स्पेलिंग मिस्टेक्स कर ली हैं, यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, inhibitors binds at the active site। inhibitors binds at the site other than active site। clear। now we will move toward our third difference। enzyme binds either with substrate or inhibitor। enzyme binds with both substrate and inhibitors। क्लियर बेटे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, डेट इज नंबर फोर, रिवर्सिबल
एंड ये भी रिवर्सिबल होता है, ठीक है, दोनों सेम है। इस केस में इनके दोनों के रिएक्शन जो हैं बोथ आर रिवर्सिबल। यहाँ पे भी आई आता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है आज। नंबर 5 डिफरेंस पे हम लोग क्या राइट करेंगे, कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग substrate concentration। ठीक है, और इस केस में अगर हम लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग substrate concentration। क्लियर। दूसरी एग्जांपल, अभी हमने जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, क्या मैंने पढ़ाया था, इसकी एग्जाम्पल में आप लोग अभी जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है दोनों की, वो लिख लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी हम में क्या लिख लेंगे, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ओके। और इस केस में एग्जाम्पल आप लोग क्या लिख लोगे, हैवी मेटल्स एंड ड्रग्स यूज इन कैंसर। क्लियरली, ये हमारे क्या हो गए, ये बेटे मेन डिफरेंसेस हो गए किस किस के, जो हमने कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव पढ़े थे। और भी हो सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं, एक और भी आप लोगों को लिखवा सकती हूँ, डिसएसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम बेटे within a short period of time। ठीक है, इनका पीरियड, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है ये क्या हो जाते हैं, डिसएसोसिएट हो जाते हैं। और इस केम में क्या होता है, दे रिमेन बाइंडिंग to the enzyme for a considerable time। period until, पूरा लिखवा देती हूँ, until the substrate becomes unavailable। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस हो सकता है इसका। और भी डिफरेंसेस हम लोग इसके राइट कर सकते हैं, increase the substrate conformation, एग्जाम्पल द सबस्ट्रेट, ठीक हो गया, ये भी हो गया, compete with सबस्ट्रेट, ये compete करते हैं फॉर द बाइंडिंग एक्टिव साइड। ठीक है, और इसका क्या हो सकता है, द ब्लॉक, ये भी हम कह सकते हैं, उसी से मिलता जुलता है, लेकिन बेसिकली एंजाइम बाइंड आइदर विद सबस्ट्रेट और इनहिबिटर बाइंड एट द एक्टिव साइट, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है,
they block the active site. हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं बेटे, दे ब्लॉक द एक्टिव साइट, जबकि ये क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द distortion in size. In size or shape of active site. Active site of enzyme. क्लियर बेटे, डिफरेंसेस जो है वो तो इनके बहुत ज़्यादा हैं. इनहिबिटर रिजेंबल द सबस्ट्रेट, ठीक है, हो गया. बाइंडर एक्टिव साइट, रिवर्सिबल, ठीक है. तो मेरे ख्याल से इतने ही बहुत हैं. हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप के जो मेन डिफरेंसेस थे, किसमें, कम्पिटिटिव में और नॉन कम्पिटिटिव इनिवेटर्स में, इनिवेशन में जो थे वो मैंने आपको राइट करवाया इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस. इनको एक दफ़ा हमें पढ़ लेते हैं ताकि कोई इसमें मुश्किल चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको वो भी समझा दूँ. पहला डिफरेंस हमने क्या देखा, इनिवेटर रिजेंबल द सबस्ट्रेट. इनिवेटर्स जो हैं, जो कम्पिटिटिव इनिवेटर्स की बात कर रहे हैं, इनका जो रिजेंबलेंस है वो किसकी तरह का होता है, दे आर जस्ट लाइक सबस्ट्रेट. ये सबस्ट्रेट की तरह के होते हैं. और जो नॉन कम्पिटिटिव हैं, दे हैज़ नो स्ट्रक्चर. इनकी रिजेंबलेंस जो है वो सबस्ट्रेट की तरह नहीं होती. अगर सेकंड केस भी आए, इनिवेटर जो है ये कहाँ बाइंड होंगे, एक्टिव साइट पे बाइंड होते हैं जो कम्पिटिटिव है. और जो नॉन कम्पिटिटिव इनिवेटर्स होते हैं वो एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे जाके बाइंड अप होते हैं. ठीक है, क्लियर है. जब हमने ये, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच होंगे और ये एक्टिव साइट के अलावा जो और पोजीशन होगी वहाँ पे आके जो है नॉन कम्पिटिटिव जो है अटैच होते हैं. एंजाइम बाइंड्स आइदर विद सबस्ट्रेट और इनिवेटर. या तो वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे एंजाइम्स, या वो इनिवेटर के साथ अटैच हो जाएंगे. या इस केस में एंजाइम जो है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों के साथ जो है वो अटैच होगा. ये रिएक्शन जो है रिवर्सेबल है, ये भी रिवर्सेबल है. दे कैन बी, इन रिएक्शन को हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं बाय इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. लेकिन यहाँ पे हम उनको ओवरकम नहीं कर सकते. उनकी जो परसेंटेज है, जो कंसंट्रेशन है, उसको इंक्रीज करके. फिर कॉमन एग्जांपल्स हमने इन दोनों की लिखी. कंपिटेटिव इनिवेशन की कॉमन एग्जांपल जो है वो कौन सी थी, एंटीबायोटिक जो हैं वो कॉमन एग्जांपल थी. ठीक है, किसकी, कंपिटेटिव इनिवेटर्स की. और ये क्या करती हैं कि एंटीबायोटिक जो हैं बेटे, एंटीबायोटिक जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये compete करते हैं सबस्ट्रेट के साथ ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम. ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है. बैक्टीरियल एंजाइम में जो है ये उसके साथ जाके compete करेंगे. फिर यहाँ पे कॉमन एग्जांपल आपके पास क्या आ रही थी, हैवी मेटल एंड ड्रग्स जो कि कैंसर की थेरेपी में यूज़ होते हैं. वो कौन से होते हैं, डैट आर नॉन कम्पिटिटिव इनिवेटर्स. फिर अगला हमने क्या लिखा था कि इट कैन डिसएसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम विद, ये एंजाइम से जो है डी अटैच हो जाते हैं मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में. लेकिन इनको ये जो हैं ये क्या करते हैं, ये डी अटैच नहीं होते बल्कि उसके साथ जो है एंजाइम के साथ बाइंडिंग फॉर्म में रहते हैं एक लंबे पीरियड्स के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए. नेक्स्ट में मैंने लास्ट में आप लोगों को क्या करवा दिया, एक और मैंने आपको डिफरेंस करवाया कि ब्लॉक द एक्टिव साइट. ये कम्पिटिटिव इनिवेटर्स क्या करते हैं, ये एक्टिव साइट को बेटे ब्लॉक कर देते हैं. और जो नॉन कम्पिटिटिव हैं ये क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टॉर्शन इन साइज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट. ये ब्लॉक करेंगे और ये क्या करेंगे, उसकी शेप को, उसके साइज को जो है वो चेंज कर देंगे. इज डेट क्लियर. ये बेटे हमारे क्या हो गए, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव जो इनिवेशन है उसमें जो है मेन जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने सारे आपको राइट करवा दिए. ये एज इट इज़ आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेने हैं और इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने लर्न कर लेने हैं. ये आपके पेपर में आ सकते हैं, आपने इनको छोड़ना नहीं है. यहीं भी मैं अपना टॉपिक एंड करूँगी. इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है. टिल देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा बेटे.